हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस गूगल एड्स कोर्स। सो गाइस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना असाइनमेंट क्वेश्चन कंप्लीट किया एंड असाइनमेंट क्वेश्चन में हम लोगों ने अपनी 3 रीमार्केटिंग लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट किए एंड आज हम इसी डैशबोर्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे जो हमने रीमार्केटिंग लिस्ट्स क्रिएट की हैं। और अभी आप योर डेटा सेगमेंट्स में आप देख रहे होगे एक डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा। सो इसी डैशबोर्ड को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। सो यार आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग एनालाइज करेंगे। वी विल एनालाइज द रीमार्केटिंग लिस्ट्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्रिएट किए हैं। और इसके अलावा कुछ और रीमार्केटिंग लिस्ट भी आप इस डैशबोर्ड में देख रहे होगे। सो ये सारी रीमार्केटिंग लिस्ट के बारे में हम थोड़ा और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस डैशबोर्ड को पूरा रीड करने की कोशिश करेंगे। सो आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे सेगमेंट नेम, कस्टमर टाइप, सेगमेंट टाइप। सो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड टास्क हमें इस लेक्चर में कंप्लीट करना है दैट इज़ कनेक्टिंग अदर डेटा सोर्सेज। यानी कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किया है अपने गूगल एड्स के साथ, बट नाउ वी विल ऑल्सो कनेक्ट फ्यू अदर डेटा सोर्सेज जैसे कि यूट्यूब और गूगल एनालिटिक्स। सो यहाँ से भी हम लोग कुछ रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने सिर्फ पेज विजिट्स की रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट की है। सो अगर कोई हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है या किसी वेबसाइट पेज पे विजिट कर रहा है, सो उनकी हमने रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट की है। सो पिछले जो हमारे असाइनमेंट क्वेश्चंस भी रहे हैं वो भी इसी पे बेस्ड रहे हैं। बट अब हम कुछ और डेटा सोर्सेज कनेक्ट करेंगे लाइक यूट्यूब एंड गूगल एनालिटिक्स एंड देन इन डेटा सोर्सेज से हम लोग अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करेंगे। एंड ऑब्वियसली कनेक्ट करने के बाद जो सेकंड टास्क है द थर्ड वन इज क्रिएटिंग द रीमार्केटिंग लिस्ट्स फॉर अदर डेटा सोर्सेज। सो गाइज हम लोग आ जाते हैं अपने ऑडियंस मैनेजर पे। और ऑडियंस मैनेजर पे जाने के लिए विल क्लिक ऑन टूल्स, देन इन द शेड लाइब्रेरी विल क्लिक ऑन ऑडियंस मैनेजर। सो इस ऑडियंस मैनेजर पे अगर हम योर डेटा सेगमेंट्स पर आए, सो योर डेटा सेगमेंट में ही हम लोगों ने अभी तक अपनी सारी जो रीमार्केटिंग लिस्ट है, वेबसाइट विजिटर्स की रीमार्केटिंग लिस्ट, वो सारी क्रिएट की है। सो यार जो भी लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं वो लिस्ट इस डैशबोर्ड पे हमारी शोकेस होती है एंड इस डैशबोर्ड पे हम और भी कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है अगर आप वहाँ देखो, सो यहाँ पर सेगमेंट नेम बोल्ड में लिखा हुआ है। सो दैट मीन्स जो भी हम अपनी लिस्ट का नाम, जो भी हम अपनी लिस्ट का नाम रखते हैं, सो दैट विल बी द सेगमेंट नेम ऑब्वियसली। एंड जो सेकंड कॉलम में आप अगर देखो दैट इज कस्टमर टाइप। सो यहाँ पर हम लोगों ने जब रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट की थी, सो हमने कस्टमर टाइप भी डिफाइन किए थे। सो दिस इज द सेम कस्टमर टाइप जो यहाँ पर अपीयर हो रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर आपको कोई लिस्ट एडिट करके दिखाऊं, दैट इज इसको हम एडिट करते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर देखो सेलेक्ट कस्टमर टाइप में, सो जो भी यहाँ पर हम कस्टमर टाइप सेलेक्ट करते हैं, सो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द रीमार्केटिंग लिस्ट। सो वो हमारे कस्टमर टाइप में रिफ्लेक्ट होता है। सो सेगमेंट नेम इज क्लियर। सो जो भी नाम हम अपनी लिस्ट का रखते हैं, जो भी हमारी रीमार्केटिंग लिस्ट का नाम होता है वो सेगमेंट नेम में अपीयर होता है। उसके अलावा आप अगर कस्टमर टाइप देखो, सो जो भी कस्टमर टाइप हम लिस्ट क्रिएट करते टाइम सेलेक्ट करते हैं दैट कस्टमर टाइप इज रिफ्लेक्टेड इन दिस कॉलम। उसके अलावा जो अगला कॉलम आप देखोगे सेगमेंट टाइप का, सो अभी तक हमने जितनी भी रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट की है दे ऑल आर वेबसाइट विजिटर्स। सो वेबसाइट विजिटर्स की जो टाइप है उन उस लिस्ट को हमने क्रिएट किया है। एंड देन रूल बेस्ड, ऑब्वियसली हम लोगों ने डिफरेंट रूल्स क्रिएट किए। सो दैट इज वाई इट इज रूल बेस्ड। एंड दिस लिस्ट जो अभी आप देख रहे हो सर्चर्स, जो इस लिस्ट की मैं बात करूं दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। सो बेसिकली कुछ लिस्ट्स होती हैं जो हम मैनुअली क्रिएट करते हैं, जो अभी हमने पिछले असाइनमेंट में भी कंप्लीट की थी। एंड कुछ लिस्ट होती है जो गूगल एड्स हमें खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द लिस्ट। सो अगर आप नीचे चेकआउट करो, सो दिस इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। सो वेबसाइट विजिटर्स, देन रूल बेस्ड एंड देन ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। अगर एक लिस्ट में आपको मैनुअल एग्जांपल का दिखाऊं सेगमेंट टाइप में, सो दिस इज अ मैनुअल लिस्ट जो हमने वन ऑफ द असाइनमेंट्स में क्रिएट की थी, दिस वन।
सो यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट विजिटर्स इसका टाइप है, दिस इज द रूल बेस्ड एंड दिस इज मैनुअली क्रिएटेड। सो इसलिए यहाँ पर आप कोई स्टेटमेंट नहीं देखोगे कि ऑटोमेटिकली क्रिएटेड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, या स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दी हुई। इनफैक्ट अगर आप ऊपर देखोगे कुछ लिस्ट्स में, सो दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। सो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड मीन्स द गूगल एड्स हैज क्रिएटेड इटसेल्फ। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं सेगमेंट टाइप के बाद मेंबर स्टेटस वाले कॉलम में। एंड मेंबर स्टेटस वाले कॉलम में आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है ओपन। सो मेंबर स्टेटमेंट ओपन मीन्स दिस इज स्टिल पॉपुलेटिंग। ये जो लिस्ट है हमारी, जो पहली लिस्ट है, दैट इज स्टिल पॉपुलेटिंग। सिमिलरली अब अगर आप नीचे आओगे, सो इस लिस्ट में भी हमारे पास विजिटर्स है कुछ, एंड दिस इज स्टिल ओपन एंड दिस इज स्टिल पॉपुलेटिंग, यानी कि अभी भी ये फिल हो रही है लिस्ट, विजिटर्स इसमें अभी भी ऐड होते जा रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज सेइंग ओपन। इसके अलावा अगर यहाँ पर क्लोज्ड मेंशन है, दैट मीन्स नो न्यू विजिटर्स आर एडेड। सो आप होवर करके भी यहाँ से देख सकते हो कि इसका मतलब क्या है, बट आई ऑल्सो एक्सप्लेन। सो क्लोज मीन्स दैट नो न्यू विजिटर्स आर एडेड नाउ, एंड ओपन मतलब यहाँ पर स्टिल ये जो रीमार्केटिंग लिस्ट है वो पॉपुलेट हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे दूसरा कॉलम, जो नेक्स्ट कॉलम है हमारा, दैट इज साइज सर्च, यानी कि सर्च नेटवर्क। सो बेसिकली अभी हमने कोई कैंपेन क्रिएट नहीं की है, और हम लोग अभी कोई कैंपेन टाइप भी अभी हमने डिस्कस नहीं किया। सो अभी के लिए हम लोग देख सकते हैं कि सर्च नेटवर्क, यानी कि जो गूगल सर्च नेटवर्क है, वहाँ से कितनी ऑडियंस इसमें पॉपुलेट हो रही है। सो ये जो साइज सर्च दिया हुआ है, ये यहाँ पर आप इस सर्च नेटवर्क से कितनी ऑडियंस पॉपुलेट हुई है वो बेसिकली यहाँ पर ये दिखा रहा है। उसके अलावा साइज यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म या यूट्यूब नेटवर्क से कितनी ऑडियंस पॉपुलेट हो रही है हमारी लिस्ट में, वो यहाँ पर ये शोकेश करेगा। इसके अलावा साइज डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले नेटवर्क से हमारी कितनी ऑडियंस पॉपुलेट हो रही है। सो डिस्प्ले नेटवर्क अगेन अभी हमने नेट कैंपेन टाइप्स या नेटवर्क टाइप्स अभी हमने सीखे नहीं है, बट स्टिल डिस्प्ले मीन्स अगर आप किसी वेबसाइट पे सपोज एक बैनर है और आप उस बैनर पे क्लिक करके जो बिजनेस वेबसाइट है उस पर विजिट करते हो, सो दैट विल बी काउंटेड इन द डिस्प्ले। सो डिस्प्ले नेटवर्क हमारा हो गया अगर किसी बैनर से कोई विजिटर यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्ले। उसके बाद जीमेल कैंपेन, दैट इज जीमेल नेटवर्क से जो भी पॉपुलेट हो रहे हैं, दैट विल बी द जीमेल नेटवर्क या जीमेल कैंपेन साइज। सो यार यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट कॉलम वो है मैच रेट का। सो बेसिकली अगर हम गूगल एड्स को यहाँ पर कोई कस्टमर लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, सो गूगल एड्स उस कस्टमर लिस्ट से जो हमारी ये लिस्ट जनरेट हुई है यहाँ पर रिमार्केटिंग लिस्ट, उसको कंपेयर करेगा और ये देखेगा कि उसमें कोई जो यूज़र है या विजिटर है वो नॉन विजिटर है या नहीं है। यानी कि अगर किसी ने हमारी साइट पे विजिट किया एंड उसने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की और वो डिटेल हमने गूगल एड्स को यहाँ पर कस्टमर लिस्ट में प्रोवाइड किया, सो गूगल एड्स बेसिकली मैच करेगा कि उस लिस्ट में और ये जो हमने लिस्ट यहाँ पर क्रिएट की है उसमें कोई विजिटर कॉमन है या नहीं। सो उसी के बेसिस पे वो यहाँ पर हमें मैच रेट प्रोवाइड करेगा, यानी कि एक परसेंटेज प्रोवाइड करेगा कि कितने यूजर्स जो हैं वो हमारी कस्टमर लिस्ट से मैच कर रहे हैं। सो अभी हमने यहाँ पर कोई कस्टमर लिस्ट प्रोवाइड नहीं की है गूगल एड्स को, सो दैट्स वाई यहाँ पर कोई मैच रेट यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा। बट हम लोग अभी कस्टमर लिस्ट प्रोवाइड करेंगे एंड इसकी एक लिस्ट भी क्रिएट करेंगे, देन इट विल शो अस द मैच रेट। सोर्स में आप देख सकते हो हमने गूगल एड्स टैग सेटअप किया था अपनी वेबसाइट के साथ। सो द सेम गूगल एड्स टैग यहाँ पर एज अ सोर्स हमें दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट कॉलम इज यूजेज स्टेटस। सो यार यूजेज स्टेटस में हमारा नॉट इन यूज आ रहा है, यानी कि इस ऑडियंस सेगमेंट को ना तो हम किसी इस जो डेटा सेगमेंट है इसको हम ना किसी ऑडियंस के साथ यूज़ कर रहे हैं और ना किसी कैंपेन के साथ यूज़ कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कमिंग एज नॉट इन यूज़। अगर हम इसे किसी कैंपेन में यूज़ करेंगे इस सेगमेंट को, देन इट विल कम एज इन यूज़। यहाँ पर अभी नॉट इन यूज़ है बट इन यूज़ होगा अगर हम किसी कैंपेन के साथ इसे यूज़ करते हैं। सो अभी तक हमने कोई कैंपेन यूज़ नहीं की है, अभी कैंपेन क्रिएट नहीं की है, सो दैट्स वाई इट इज सेइंग नॉट इन यूज़, और सारी लिस्ट में अभी हमारा नॉट इन यूज़ ही दिखा रहा होगा।
तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है दैट इज ओनर कॉलम। सो यहाँ पर आपका अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर शोकेस होगा। देन सेगमेंट आईडी। सो ये एक यूनिक लिस्ट आईडी है। बेसिकली हर एक लिस्ट को जो गूगल एड्स है वो एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है एंड दैट इज सेगमेंट आईडी। उसके बाद क्रिएशन डेट, आप कौन सी डेट पे से क्रिएट करते हो, दैट इज द क्रिएशन डेट। एंड लेबल भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपने लिस्ट के साथ। अभी हम कैंपेन क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल सी कि हम लोग लेबल कैसे डिफाइन करते हैं। बट एक टेक्स्ट होता है बेसिकली जो हम, अभी आप ऐसे सब समझ सकते हो कि किसी भी लिस्ट को हम लोग एक टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं और वो टेक्स्ट यहाँ पर अपीयर होगा। लेबल बेसिकली हमें हेल्प करेगा अपनी लिस्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम द अदर लिस्ट्स। यार ये जो सारे कॉलम्स अभी हमने देखे एंड इन कॉलम के अलावा भी अगर आप एक रो पे जाओ ऊपर तो आपको ऐड फिल्टर का एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। बेसिकली यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस, जो हमारी जो लिस्ट्स हैं जो हमने सारी क्रिएट की हैं, इनको फिल्टर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर स्टेटस, साइज एंड कस्टमर टाइप, सेगमेंट आईडी और एवरीथिंग जो अभी हमने इस रो में देखें। इन डिफरेंट कॉलम्स के बेसिस पे आप अपनी जो लिस्ट्स हैं उनको फिल्टर कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू दिस फिल्टर ये आपको यहाँ पर इस पैनल पे सारी लिस्ट्स दिख जाएंगी। नेक्स्ट इज इनेबल्ड सेगमेंट, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। बेसिकली जो भी लिस्ट हमारी इनेबल्ड है, यानी कि जो आपने रिमूव नहीं की है, वो हमारी इनेबल्ड सेगमेंट में दिखेंगी। एंड जो सेगमेंट आप डिलीट कर देते हो, दो सेगमेंट्स विल अपीयर इन द रिमूव्ड सेगमेंट। सपोज अगर मैं इस सेगमेंट को डिलीट करूं, अगर मैं रिमूव कर दूं, दैट दिस लिस्ट विल अपीयर इन द रिमूव्ड सेगमेंट। और एक और चीज़ आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड लिस्ट्स हैं वो हम डिलीट नहीं कर सकते। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, जो कि मेरी एक ऑटोमेटिकली क्रिएटेड लिस्ट है, यानी कि गूगल ने ये लिस्ट क्रिएट की है, आई विल नॉट बी एबल टू रिमूव इट। सी यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन नहीं मिलेगा एंड यहाँ पर आएगा कांट रिमूव द लिस्ट्स दैट आर इन यूज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड और यूज टू जनरेट द इन यूजर लिस्ट्स। अगर हमने कहीं भी इन लिस्ट को यूज़ किया है या फिर ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, हम लोग उन लिस्ट्स को डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, आप कोई भी सेगमेंट यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे अगर मैं पहला सेगमेंट सर्च करूँ एंड यहाँ पर कोई कीवर्ड टाइप करके, इट विल शो मी दिस लिस्ट। यहाँ पर आप लिस्ट सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद हमारा कॉलम आता है। कॉलम में बेसिकली आप ये सारे ऑप्शन इंक्लूड कर सकते हो और इनको रिमूव भी कर सकते हो। सपोज अगर मैं सेगमेंट आईडी रिमूव कर दूं यहाँ से एंड देन आई अप्लाई, ये जो ऊपर वाली रो है हमारी, इसमें हमको सेगमेंट आईडी नहीं दिखेगा। इसी तरीके से आप ऐड और रिमूव कर सकते हो। ये जो आप इस रो में सारे ऑप्शंस देख रहे हो, जैसे सेगमेंट नेम, कस्टमर टाइप, सेगमेंट टाइप, दीज आर द ऑप्शंस दैट यू कैन ऐड और रिमूव। ये कॉलम्स पे जाके आप ये ऐड और रिमूव कर सकते हो इन सारे ऑप्शंस को। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हो अपनी लिस्ट को इन एक्सेल फॉर्मेट, और भी कई सारे इसमें फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप अपनी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो। सो अगर हम इस लिस्ट को डाउनलोड करें, लेट्स सी इन द CSV फॉर्मेट। दिस इज प्रिपेयरिंग रिपोर्ट एंड आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी लिस्ट। जितनी भी लिस्ट हमने अपने डैशबोर्ड पे क्रिएट की हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। एंड देन इन द एक्सपैंड पे अगर हम क्लिक करें, यू कैन सी द होल डैशबोर्ड ऑन योर स्क्रीन।